हेलो डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका पीएस एजुकेशनल टिप्स के एक नए वीडियो लेक्चर में। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से कुछ प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग उसी में और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मध्यकाल, जिसे रीतकाल के नाम से भी जाना जाता है, जिसके कालावधि है आपका 1643 से लेकर 1868 ईस्वी तक। तो चलिए देखते हैं, आपका प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ 16 से स्टार्टिंग है इसका। तो चलिए देखते हैं, हिंदी साहित्य के किस काल को रीत काल कहा जाता है, यानी इसका समय बताना है किस समय तक, किस समय से किस समय तक रीत काल था। तो जैसा आपने ऊपर हेडिंग में देख ही लिया है, 1683 से 1868 तक। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, महाकवि भूषण ने किस रस की कविता लिखी है। यहाँ रस दिया है आपका ऑप्शन में शांत रस, दूसरा करुण रस, तीसरा वीर रस, चौथा आपका श्रृंगार रस। इसका राइट आंसर देखते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर रस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 18। 18 प्रश्न है आपका, पद्माकार की प्रमुख रचना है। पद्माकार की जो प्रमुख रचना है उसका नाम बताना है। ऑप्शन में दिया है गंगा लहरी, दूसरा है बिहारी सतसई, तीसरा रामचंद्रिका, चौथा आपका रामचरितमानस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गंगा लहरी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, रीत मुक्त कवि कौन है। रीत मुक्त कवि कौन है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। पहला में दिया है आलम, दूसरा मतिराम, तीसरा पंत, चौथा प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आलम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, रसखान कवि ने किस भाषा में रचनाएं की हैं। जो रसखान कवि हैं वो रचना जो की है वो किस भाषा में, यही आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन में दिया है खड़ी बोली, दूसरे में दिया है पिंगल, तीसरे में फारसी और चौथे में ब्रज भाषा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रज भाषा। अगला देखते हैं। अब यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है आधुनिक काल। आधुनिक काल जो होता है आपका 1868 से वर्तमान तक चलता है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इससे संबंधित प्रश्नोत्तर को। तो पहला प्रश्न आपका है, आधुनिक हिंदी काव्य को कितने कालों में बांटा गया है। ऑप्शन दिया है 5, फिर दिया है 3, 4 या 2। तो चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ भारतेंदु युग से है। तो भारतेंदु युग का आपको काल बताना है। भारतेंदु युग का काल कब से कब तक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया है आपका सन 1919 से 1968 तक, दूसरा दिया है 1900 से 1932, तीसरा दिया है 1832 से 1891 और चौथा दिया है 1868 से 1900 तक। तो चलिए इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1868 से 1900 तक। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी साहित्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं। पहले में दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरे में नामनरेश त्रिपाठी, तीसरे में मैथिलेश राजगुप्त और चौथे में माखनलाल चतुर्वेदी। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका, किस युग के कवियों ने जन भावना को जागृत करने का कार्य किया है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहले में दिया द्विवेदी युग, दूसरा प्रगतवादी युग, तीसरा छायावादी युग और चौथा भारतेंदु युग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतेंदु युग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25। 25 है आपका, भारतेंदु युग का अन्य नाम है, यानी भारतेंदु युग को और किस नाम से जाना जाता है, यहाँ आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहले का में दिया गया है आरंभ काल, खा में पुनर्जागरण काल और फिर गा में दिया गया है सुधार काल और घा में दिया गया है नवोत्थान काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खा, पुनर्जागरण काल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26। 26 है आपका, कौन सी कृत भारतेंदु की नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया है आपका अंधेर नगरी, दूसरा है आपका भारत दुर्दशा, तीसरा है आपका भारत हरण और चौथा आपका वैदिक हिंसा हिंसा ना भवत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत हरण। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 27। 27 है आपका, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला है भक्ति भावना, दूसरा प्राकृतिक चित्रण, तीसरा है आपका इतवृत्तात्मक और चौथा है श्रृंगारिकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
इतिवृत्तात्मकता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अब यहाँ से आपका शुरू होता है द्विवेदी युग। 28 क्वेश्चन से आपका शुरू हो जाएगा द्विवेदी युग। तो चलिए देखते हैं द्विवेदी युग से संबंधित ग्रंथ हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो द्विवेदी युग से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं हम लोग ऑप्शन पहले। का में दिया गया है कामायनी, खा में पल्लव, गा में यामा और घा में दिया है साकेत। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साकेत। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 29 है आपका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में। पहला दिया गया आपका विरह लीला, दूसरा दिया है देव शतक, तीसरा दिया है सूरसागर, चौथा दिया गया है प्रिय प्रवास। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास। अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रिय प्रवास की कथा पर आधारित है। प्रिय प्रवास की कथा पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला दिया गया है गणेश, दूसरा दिया गया है मीरा, तीसरा शिव और चौथा कृष्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृष्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31 आपका है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, युगांत, दूसरा पथिक, तीसरा यशोधरा, चौथा आपका साकेत। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका युगांत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 आपका है क्वेश्चन नंबर, हिमकिरीटिनी किस कवि की रचना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत पहले में दिया है, दूसरे में दिया है राम नरेश त्रिपाठी, तीसरे में माखनलाल चतुर्वेदी और चौथे में दिया है अयोध्या सिंह उपाध्याय। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर, यहाँ से फिर ये खत्म होता है, शुरू होता है आपका छायावादी युग। तो चलिए छायावादी युग के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। छायावादी युग में पहला प्रश्न आपका, छायावादी काव्य का काल माना जाता है, यानी इसका जो काल है वो कब से कब तक माना जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है 1919 से 1938, दूसरा 1842 से 1890, तीसरा 1643 से 1868 और चौथा 1868 से 1900 तक। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 से 1938। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34 आपका है, ग्रंथ के कवि का नाम है, यानी ग्रंथ है जो इसके कवि कौन है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत, चौथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35, नीरजा के रचयिता का नाम। ऑप्शन देखते हैं, जयशंकर प्रसाद, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा महादेवी वर्मा, चौथा है राजकुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 36 आपका, दीप शिखा के रचयिता का नाम क्या है, यानी दीप शिखा के रचयिता का नाम आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहले में दिया है केशवदास, दूसरे में डॉक्टर राजकुमार वर्मा, तीसरा महादेवी वर्मा और चौथा सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, छायावादी युग का आविर्भाव किस युग के बाद हुआ। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया भारतेंदु युग, दूसरा प्रगतिवादी युग, तीसरा दिया है आपका द्विवेदी युग, चौथा आपका दिया है प्रयोगवादी धारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द्विवेदी युग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ से एक समाप्त होता है और शुरू हो गया आपका प्रगतिवादी युग, यानी 38 नंबर से आपका शुरू हो गया प्रगतिवादी युग। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका है प्रगतिवादी युग से, इसका आरंभ कब हुआ है, प्रगतिवादी युग का आरंभ कब हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पहले में दिया है वर्ष 1948, वर्ष 1936, तीसरा है वर्ष 1918, चौथा दिया गया आपका वर्ष 1943। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 1936। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ 39 है आपका, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार का नाम है, यानी इसका रचना किसने किया है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहले में दिया है आपका रामधारी सिंह दिनकर, दूसरे में नागा अर्जुन, तीसरे में भगवती चरण वर्मा, चौथे में महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40 आपका है, इसमें नागा अर्जुन की रचना है, नागा अर्जुन की रचना का नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है।
पहले में दिया गया है आपका आराधना, दूसरे में दिया गया अनामिका, तीसरे में हुंकार, चौथे में प्यासी पथराई आँखें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्यासी पथराई आँखें। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम लोग। 41 क्वेश्चन नंबर है आपका, प्रगतिवादी कविता की प्रवृत्ति नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहले में दिया गया है आपका प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध, दूसरे में दिया गया है अमानवतावादी प्रवृत्ति, तीसरा आपका दिया गया शोषण वर्ग के प्रति घृणा और शोषित के प्रति सहानुभूति, और चौथा दिया गया होगा विद्रोह एवं क्रांति की भावना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमानवतावादी प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 42 क्वेश्चन नंबर 42 है आपका प्रयोगवाद के प्रवर्तक, यानी अब यहाँ से आपका शुरू हो गया प्रयोगवादी धारा या नई कविता। तो चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहले में आपके दिए गए हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, दूसरे में मैथिली शरण गुप्त, तीसरे में अज्ञेय और चौथे में निराला। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अज्ञेय। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 में आपका दिया गया है तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। इसको आपको बताना है, तो ऑप्शन देखते हैं। पहले में दिया गया है 1948, दूसरे में 1939, तीसरे में 1959 और चौथे में दिया गया 1940। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1959 गा वाला। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन देखते हैं। पहले में दिया गया अज्ञेय, दूसरे में जयशंकर प्रसाद, तीसरे में दिया गया डॉक्टर राजकुमार वर्मा, चौथे में दिया गया आपका मुंशी प्रेमचंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अज्ञेय। अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 आपका है धर्मवीर भारती की रचना का नाम है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहले में दिया गया है आंगन के पार द्वार, दूसरे में दिया गया है सुनहरे सवाल, तीसरे में बुनी हुई रस्सी और चौथे में दिया है कनुप्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कनुप्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, प्रथम तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला 1959, दूसरे में 1943, तीसरे में दिया 1955 और चौथे में दिया गया है 1946। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1943। अब यहाँ से हमारे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग अर्थलघुत्तीय प्रश्नों को देखेंगे हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।